वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड इससे चैनल लिस्ट का टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब न्यूज़ अच्छी बोलो या फिर बड़ी न्यूज़ बोलो, दोनों चलेगा, क्योंकि न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि RBI ने क्लियर कर दिया है, यानी कि बोल सकते हैं अप्रूव कर दिया है ICICI प्रूडेंशियल का रिक्वेस्ट। किस चीज़ को लेकर? IDFC फर्स्ट बैंक के स्टेक्स को एक्वायर करने को लेकर। कितना स्टेक भाई? तो स्टेक का नंबर आपको मेंशन देखने को मिलता है 9.95%। तो ये न्यूज़ आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ अगर RBI के थ्रू अप्रूव हो चुका है तो उम्मीद है कि क्वार्टर 4 में ये सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन भी हमें देखने को मिल जाएगा। और क्वार्टर 4 में एग्जीक्यूशन अगर हमें देखने को मिल गया तो अप्रैल में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न IDFC फर्स्ट बैंक अपना अपडेट करेगी उसमें हो सकता है कि DIS की भी होल्डिंग आपको इंक्रीज होती हुई नजर आ जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि DIS की होल्डिंग अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है किसी का होल्डिंग तो डिक्रीज होगा। तो वहाँ पर क्या FI होगी या फिर आपको पब्लिक होती हुई दिखेगी या फिर हमें गवर्नमेंट होती हुई दिखेगी, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट क्वार्टर में तो FIs के स्टेक्स काफ़ी शार्प तरीके से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं इस कंपनी में। पिछले क्वार्टर में भी बढ़ते हुए देखने को मिले थे, बट इस क्वार्टर में जो तेज़ी आई है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कई टाइम्स है। और वैसी ही तेज़ी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकता है DIS के स्टेक में। और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हो तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि IT सेक्टर से रिलेटेड है। आज के दिन की बात करें, निफ्टी IT काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है क्रैश। आज के दिन निफ्टी IT में करीब 5.36% का ह्यूज क्रैश हमें देखने को मिला है। अब इस क्रैश का कारण कोई एक कंपनी नहीं है। IT सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी आज के दिन एक नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी है। अब उसमें छोटा चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा और बड़ा चेहरा भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों बड़े चेहरे के बारे में, तो आप देख सकते हो SL टेक को, TCS को, इन्फोसिस को, LTI माइंट्री को, कोफोर्ज को, विप्रो को। ये सारी कंपनी आज के दिन आपको ध्वस्त होती हुई नजर आई है। और अगर 2026 की बात करें तो 2026 हमारी टेक कंपनी के लिए कुछ खास अच्छा गया नहीं है। 2026 में बैक टू बैक ऐसा हमें बोल सकते हैं IT सेक्टर के लिए ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है, जहां पर बड़ी बड़ी टेक कंपनी 5 से 6% गिरी है। इससे पहले भी एक ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी IT ऐसे ही क्रैश आपको रिपोर्ट करता हुआ दिखा था और आज के दिन वंस अगेन वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। 2026 में देखोगे तो निफ्टी IT में 10% से भी ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। और 2025 में निफ्टी IT 13% हमें गिरती हुई देखने को वहाँ पर भी मिली थी। तो 2025 भी खराब गया था और 2026 की शुरुआत भी IT कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिली है। बट ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि हमारे लिए आज के दिन शॉकिंग रहा है। अगर कल के दिन की बात करें तो इन्फोसिस ADR जो कि US मार्केट में लिस्टेड है, उसमें एक ह्यूज क्रैश हमें देखने को मिला था। क्रैश के नंबर को देखोगे तो वो करीब 5.12% हमें देखने को मिल रही थी। उसके साथ अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो ADR वो भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करता हुआ नहीं दिखा था। उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी और काफ़ी बड़ा गिरावट हुआ था। वहाँ पर गिरावट का नंबर 4.4% की हमें देखने को मिली थी। तो दोनों दिग्गज ADR आपको अगर US मार्केट में गिरती हुई देखने को मिली है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट की टेक कंपनी में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसी कारण आज के दिन हमारी टेक कंपनी ध्वस्त होती हुई दिखी है।
बट सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर हम बात करें इन्फोसिस की, जो कि लार्ज कैप में काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो आज के दिन ध्वस्त हुई है। और अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी की, तो वहाँ पर सबसे बड़ा गिरावट हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजी में देखने को मिला है। तो इन दो कंपनी में जो ह्यूज गिरावट है और बाकी टेक कंपनी में जो ह्यूज गिरावट है, उसके पीछे का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण इंडियन मार्केट नहीं है, मेन कारण बोल सकते हैं यूएस मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। कल के दिन डो जोन्स को अगर आप देखोगे तो वहां पर 0.13% की गिरावट के साथ नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी। डो जोन्स की ओपनिंग कुछ और थी, क्लोजिंग हमें कुछ और देखने को मिली है। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों, क्योंकि यूएस का जो जॉब डेटा हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा है, वो डेटा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिली है। और जब भी जॉब डेटा एक्सपेक्टेशन से बेहतर देखने को मिली है, यानी कि जितना जॉब यूएस ने क्रिएट किया है वो अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो फेडरल रिजर्व रेट कट करता है वो आपको करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा जॉब का मतलब क्या है? ज़्यादा जॉब का मतलब ज़्यादा ग्रोथ है, और ज़्यादा ग्रोथ का मतलब क्या है? ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन का जब खतरा हमें देखने को मिलता है तो रेट कट हमें देखने को नहीं मिलती है, रेट बढ़ती हुई देखने को मिलती है। बट रेट बढ़ने से रिलेटेड तो चीज़ें सुनने को नहीं मिली, रेट अनचेंज से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिली है। और जब हमें जॉब डेटा रिपोर्ट होता हुआ दिखा यूएस का, तभी हमारी टेक कंपनी आपको ध्वस्त होती हुई नजर आई थी यूएस मार्केट में। और नैस्डैक कंपोजिट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिली थी, बट ये गिरावट थोड़ा कम था, 0.16% की गिरावट थी। बट वही अगर टॉप लेवल से देख लोगे तो ये नंबर ऑलमोस्ट आपको 1% के करीब जाता हुआ देखने को मिल रहा था। एक टाइम पे 1% से ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली थी नैस्डैक कंपोजिट्स में, बट क्लोजिंग टाइम तक 0.9% तक की गिरावट देखने को मिली थी। अब देखो दोस्तों, ये जो जॉब डेटा हमें रिपोर्ट होती हुई दिखी है, ये जॉब डेटा की वजह से इंडियन कंपनीज आज के दिन ध्वस्त इसलिए हुई है क्योंकि रेट अनचेंज अगर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो टेक कंपनी है वो किन के लिए काम करती है इसमें? बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। और रेट अनचेंज इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी टेक कंपनी को वैसी डील्स नहीं मिल पाएंगी जैसी डील्स उन्हें पहले मिला करती थी। तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी ग्रोथ के मामले में। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि जनवरी का जो जॉब डेटा रिपोर्ट हुआ है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, और इसी वजह से वो इन्वेस्टर की जो सेंटिमेंट है उसको बूस्ट करने में फेल रहा है। और इन्वेस्टर की सेंटिमेंट अभी हाल ही में क्या रहा था? नेगेटिव रहा था। किस चीज़ को लेकर? एआई डिस्ट्रप्शन को लेकर। अभी रिसेंटली एंट्रोपिक की न्यूज़ हमने सुना था, उन्होंने एआई टूल इंट्रोड्यूस किया है, वही चीज़ वो एआई टूल करती है जो हमारी टेक कंपनी करती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक कंसर्न तो था ही। अब यहाँ पर जॉब डेटा की वजह से वो कंसर्न को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं पहुंचा पाई है। तो इन सारे कारणों की वजह से आज के दिन हमारी टेक कंपनी एक ह्यूज क्रैश आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी है। तो आई होप आपको गिरावट का कंप्लीट रीजन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक पीएसयू कंपनी के बारे में, जो कि है भेल। अब भेल कल के दिन एक ह्यूज गिरावट आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी थी। गिरावट का सबसे बड़ा कारण था ओएफएस। ओएफएस की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की है करंट प्राइस से 8% डिस्काउंट प्राइस पे इस कंपनी में ओएफएस हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें गवर्नमेंट अप टू 5% स्टेक्स आपको बेचती हुई नजर आएगी। गवर्नमेंट की बात करें या फिर प्रोमोटर की बात करें, क्योंकि ओएफएस मेनली कौन लाता है? प्रोमोटर लाता है। और प्रोमोटर अप टू 5% तक इस कंपनी के स्टेक्स आपको बेचती हुई नजर आएगी ओएफएस के जरिए। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, कल के दिन की गिरावट से अगर आप पैनिक कर रहे थे तो गिरावट का रीज़न मैंने आपको समझा दिया। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।